गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्स करंट में। गाइस आज डेट है 26 जुलाई और जानेंगे आज 26 जुलाई से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर मैं आप सभी के साथ जो वोकेब डिस्कस करता हूं जो कि हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है, चाहे वो SBI PO हो या फिर दिल्ली पुलिस हो या फिर SSC NTPC CHSL एक्सेट्रा। ठीक है, जिस किसी एग्ज़ाम में भी इंग्लिश पूछी जाती है तो उसमें डेफिनेटली जो है आपके लिए वोकेब भी आती होगी। साथ ही इसका जो PDF का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, उन सभी का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया गया है। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ से। गाइज ये जो वोकेब है या तो ये वो वोकेब है जो कि पहले एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है, या फिर ये इनकी आने की संभावना सी। मैं आपको यही दो पर्पज़ लेकर चलता हूँ इस क्लास में। सो देखिए, क्वाइट पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है, मीनिंग है विचित्र। विचित्र मतलब कि कुछ अजीब लगना, ठीक है, मतलब जो होना चाहिए वो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, देखिए कितना भयानक सा दिख रहा है, मतलब कि उसका इसका जो सेंस है वो कहता है कि जिस तरीके का दिखाना चाहिए कोई अगर जंगल मान लो, उस तरीके का नहीं है, बिल्कुल ही उससे डिफरेंस है। ठीक है, मीनिंग है स्ट्रेंज और ऑड अनयूजुअल, अजीब या अजीब असामान्य, मतलब वो सामान्य नहीं और अजीब तरीके का जिसमें कि एक डरावनी सी फीलिंग आती है। सिनोनिम्स क्या है इसके? पेकुलियर विचित्र, स्ट्रेंज मतलब होता है अजनबी या फिर अजीब। क्लियर है? एंटोनिम्स हैं कॉमन सामान्य, ऑर्डिनरी साधारण। हिंदी मीनिंग बताने का यही मोटिव है, क्योंकि हिंदी से अगर आपको हिंदी भी पता लग गया तो हो सकता है कि एग्जाम में वो आपके दिमाग में क्लिक कर जाए और आप अपना सा राइट आंसर कर दें। एग्जाम्पल, हीज जेंटल कॉर्टेजी एंड क्वेट स्पीच वॉन माई हार्ट, उनके सौम्य शिष्टाचार और विचित्र भाषण ने मेरा दिल जीत लिया। क्या क्या है? हीज जेंटल कॉर्टेजी एंड क्वेट स्पीच वॉन माई हार्ट, उनके सौम्य शिष्टाचार और विचित्र भाषण ने मेरा दिल जीत लिया। ठीक है, सो ये था इसका एग्जाम्पल जो कि इम्पोर्टेंट है, और आपने भी इसमें से या तो आप इनको उठा लीजिए दोनों वर्ड को या फिर इन्हें, इन चारों में से किसी एक को उठाकर आपने भी एक क्या बनना है, एक आपने सेंटेंस एग्जाम्पल बनाना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, मैग्निफिसेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है गाइस, और मीनिंग क्या है इसका? शान। क्या है मीनिंग? शान। अब देखें मीनिंग शान को समझने के लिए, ग्रेंजर 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 ब्रिलियंस, लेविशनेस और स्प्लेंडर, मतलब कि शान या फिर प्रतिभा। प्रतिभा मतलब कि एक उत्कृष्ट, और भव्यता का मतलब रहन सहन या फिर वेबर। सो कहने का मतलब ये है कि देखिए किस तरीके से ये चमक रहा है, बस। सिनोनिम्स की बात करें, स्प्लेंडेड। क्या स्प्लेंडेड का मतलब होता है उत्कृष्ट? क्या मतलब होता है स्प्लेंडेड का? मतलब होता है उत्कृष्ट। वहीं बात करें ग्रेंजर का मतलब होता है शान या फिर वैभव। एंटोनिम्स है मेडियोकर, औसत, औसत दर्जे का, और एवरेज का मतलब होता है औसत। सो इनके भी हमने मतलब कि हिंदी मीनिंग साथ ही वो मतलब कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को डिस्कस कर लिया। एग्जाम्पल है, द मैग्निफिसेंस ऑफ द कोस्ट हैज़ इंस्पायर्ड मोर देन वन फेमस पेंटिंग। सो मतलब कि जो कोस्ट है, कोस्ट की जो शान है, ठीक है, तट की जो शान है, वो इंस्पायर्ड करती है किस चीज़ को? मोर देन वन में फेमस पेंटिंग है, एक और पेंटिंग को वो प्रेरित करती है, इंस्पायर्ड करती है। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट है ये आप सभी के लिए। और अभी तक जिस किसी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही ऑल स्टूडेंट्स को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपकी और जो है सभी नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। नेक्स्ट इज प्रेसिड। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, मीनिंग है दूर जाना। क्या करना? कहाँ जाना? दूर जाना। अब आप अपने घर से दूर जाएं या फिर स्कूल से कहीं से भी जा सकते हैं। मीनिंग टू मूव बैक, वापस आना, पीछे हटना। ठीक है, टू रिट्रेड, टू विड्रॉ, पीछे हटना या फिर वापस लेना। सो बहुत ही ईजी सा इसका मीनिंग है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। सिनोनिम्स देखें, सिंक डूबना, एंड फेड हल्का होना। एंटोनिम्स हैं एनहेंस बढ़ाना, एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार। क्या मतलब होता है? विस्तार। इसका मतलब भी बढ़ाने से ही होता है। एग्जाम्पल, द फ्लड वाटर फाइनली बिगेन टू रेसिड इन नवंबर। नवंबर में बाढ़ का पानी आखिरकार कम होना शुरू हो गया। क्या हुआ? नवंबर में बाढ़ का पानी आखिरकार कम होना शुरू हो गया। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ही है। ठीक है, मैं आपको जो बता रहा हूँ कि आपने भी एग्जाम्पल बनाकर ज़रूर देखना, तक बेशक गलत बने नो प्रॉब्लम, लेकिन एटलीस्ट ट्राई तो कीजिए। नेक्स्ट इज मैनेज।
पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है संकट। क्या है मीनिंग? संकट। अ परसीव थ्रेट और डेंजर, एक कथित खतरा या खतरा। कथित का मतलब होता है जो कि आपको महसूस होना हुआ। क्या हुआ? महसूस हुआ हो। ठीक है। सिनोनिम से इन डेंजर मतलब कि खतरे में, और गार्ड का मतलब होता है रक्षक। क्या होता है? रक्षक या फिर चौकीदार। एग्जाम्पल, ही इज़ अ मेनेस टू एवरीथिंग, वे हर चीज़ के लिए खतरा है। सो आप इमेज में देख सकते हैं यहाँ पर हर चीज़ के लिए खतरे का मतलब है, देखिए इस तरीके से अगर एक पहिए पर अगर बाइक चलाओगे तो ये भाई ये खतरा नहीं तो और क्या होगा। ठीक है। अपने मतलब कि अपनी चोट मारने के लिए खुद को संकेत दे रहे हैं। ठीक है, उसको पास बुला रहे हैं। नेक्स्ट इज वेगर, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका नाउन है और मीनिंग है दाव। क्या है मीनिंग? दाव। मीनिंग दाव क्या होता है? अब दाव का मतलब बता दें सबसे पहले, जो कि मतलब अगर आप किसी को बीट कर दो, किसी को डिफीट कर दो, उस वक्त जो आप दाव यूज़ करते हो। मीनिंग टू बेट समथिंग। क्या? टू बेट समथिंग, कुछ शर्त लगाने के लिए। जो बैटल मतलब की जो शर्त लगती है उसी को कहा गया चैलेंज, मतलब चुनौती, और बैट मतलब शर्त। एंटोनिम से सेफगार्ड, रक्षा, एंड प्रोटेक्शन का मतलब होता है संरक्षण। इमेज में आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है बहुत काफ़ी ज़्यादा, मुझे इसका नाम भी नहीं पता, जिसको नाम पता हो तो उसका मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। ठीक है। एग्जाम्पल, ही हैज़ अ वेगर ऑन द गेम, उसके पास खेल पर दांव है। क्या है? उसके पास जो है खेल पर दांव है। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट और आज के लास्ट, आउटिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है शेयर। शेयर का मतलब है कि अगर आप कहीं स्कूल की ओर से या फिर अपनी फैमिली की ओर से कहाँ पर गए हो, पिकनिक गए हो। ठीक है। एक्सपेडिशन सिनोनिम से इसका, उससे पहले मीनिंग बात करेंगे। अ प्लेजर ट्रिप और एक्सकर्जन। एक्सकर्जन एक्सकर्जन एक आनंद यात्रा या फिर भ्रमण। तो एक बहुत ही अच्छी यात्रा होती है अगर आप जैसे पिकनिक पे या कहीं पर भी घूमने जाते हो। जैसे कि आपको इमेज में देख सकता है कि इस तरीके से ये सभी ने हैंड को रेस किया हुआ है। सिनोनिम से एक्सपीडिशन का मतलब होता है अभियान, एंट्रेंस स्टे मतलब होता है उसी जगह ठहरना या रुकना। एग्जाम्पल, ही इज मर्डर ट्रिगर्ड विशियस रेस यार्ड्स, सोन की हत्या ने शाती नस्ल के दंगों को जन्म दिया है। चाहे उनकी हत्या ने शाती नस्ल के दंगों को जन्म दिया है। सो गाइज, ये आज की जो हमारी वोकेब थी वो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको क्लास अच्छी लगी, साथ ही आपने कुछ न्यू सीखा होगा। देखिए इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको बताया कि वो वोकेब जो एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। ठीक है, जितने भी उनमें से मैंने निकाली है, और साथ ही हो सकता है ये पूछी जा सकती है दोबारा से। ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी तरह की वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। साथ ही लाइक डिसलाइक कुछ भी कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल ऑफ यू।